कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर टेस्ट मेंस्ट्रुएशन क्लास 9 एमएल अग्रवाल, इसके मेंस्ट्रुएशन के सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले कर रखा है। आज हम लोग इसका चैप्टर टेस्ट करेंगे और ये भी उतना ही आसान है जितना बाकी एक्सरसाइज था, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये देखिए फिगर में जो शेडेड रीजन क्या है, ये पार्ट शेडेड रीजन है और ये जो गैप आपको दिख रहा है ये भी शेडेड रीजन के भीतर ही आता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको ए बी सी का एरिया निकालना होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया। फिर आपको ए बी ओ ये ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिलेगा। काफी आसान है। अच्छा सर, ए बी सी का जब हम लोग एरिया निकालने जाएंगे तो ए सी तो पता है, बी सी पता है, ए बी नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी हम लोगों को कौन देगा, ये ट्रायंगल ए ओ बी, पाइथागोरस लगाएंगे इस पे। आइए करके देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, एकदम आसान है, एकदम आसान। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये 90 है तो ये आपका हाइपोथेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोथेनस किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाला साइड जो होता है उसको हाइपोथेनस बोलते हैं। इन दोनों में से किसी को भी बेस और हाइट आप ले सकते हैं, उससे कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ए ओ का देखिए क्या वैल्यू है, 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ओ बी क्या है, 5 है तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ए बी का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना, 144, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू देखिए ए बी का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। इन दोनों का सम देखिए क्या आएगा, 169। आपको सिर्फ ए बी चाहिए, इसके ऊपर रूट डाल दीजिए तो ये ए बी, तो ए बी यहाँ से क्या मिला आपको, 13। ए बी क्या मिल गया, 13। मतलब अब ये साइड आपको पता है। अब आपको निकालना है क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इसको निकालेंगे। इसमें देखिए साइड्स तीनों गिवन है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एस निकालते हैं ना। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को ही बोलते हैं। तो इसके साइड्स देखिए क्या है, 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2, मतलब 10 20 30 39 42। तो ये 42 बाई 2 मतलब कितना, 21। ये क्या मिला आपको, एस मिला। एस क्या फाइंड करना है आपको, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू क्या है, एस, एस माइनस ए, ये एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। एकदम आसान है, एकदम आसान। इसके बाद एस, एस क्या है आपका, 21 तो ये 21। आगे देखिए 21 माइनस ए मतलब पहला साइड ले लीजिए। ठीक है, फिर एस क्या है, 21 माइनस बी, बी मतलब सेकेंड साइड, ये 14। एस माइनस सी मतलब 21 माइनस 13। एकदम आसान। इसके बाद देखिए क्या है, ये कितना है, 21, 21 माइनस 15 ये 6 हो गया, 21 माइनस 14 ये 7 है, और ये देखिए कितना, 8 आ गया। इसका क्या फिर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ऐसी गलती एकदम मत करना, एकदम नहीं करना। क्या है ये, 21 मतलब 3 इंटू 7, 6 क्या है, 2 इंटू 3, ये 7, ये 8 है, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। आगे इसका पेयर बना लीजिए, ये 2 2 से 1 2 बाहर आ गया। अच्छा, ये 2 2 से 1 2 बाहर आ गया। आगे देखिए ये 2 3 से 1 3 बाहर आ गया। ये 2 7 से 1 7 बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली देखिए सारे नंबर्स तो पेयर बन गए, तो रूट के भीतर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एरिया क्या मिला आपको,
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे ट्राइंगल का एरिया है ABC। ये एरिया किसका है? ABC का। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया तो आपको मिल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AOB निकालेंगे, एकदम आसान। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOC, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है। AOB, AOB, AOB क्या है? ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 12, हाइट कितना है? 5, टू कितने टाइम में? 6 टाइम में। 6 5 है कितना? 30। तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अच्छा, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है वो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है ये शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू क्या? टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना था? 84। उसमें से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। 84 माइनस 30 मतलब कितना? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा। इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर लेंथन बाई 3 सेंटीमीटर, मतलब किसी स्क्वायर के साइड को आपने 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, पहले जो भी था उससे आपने 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो फिर जो नया एरिया जो आएगा वो आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर आप बताइए जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसका पेरीमीटर क्या होगा? मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। कोई एक स्क्वायर है, सोचिए ये एक स्क्वायर है जिसके साइड्स को मैंने x लेट कर लिया, इसके साइड को मैंने x लेट कर लिया। ये क्या है? हम लोग का ओरिजिनल स्क्वायर है, ये आपका ओरिजिनल स्क्वायर है। और स्क्वायर मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, एकदम आसान। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू एक्स। इस हिसाब से इसका पेरीमीटर 4x होना चाहिए। किसका? ओरिजिनल स्क्वायर का। आगे क्या हुआ? इसी स्क्वायर को आपने क्या किया? इसके लेंथ को बढ़ा दिया। अब आपने क्या किया? इस स्क्वायर का लेंथ बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया आपने? 3। तो अब ये हो गया x प्लस 3 सेंटीमीटर, इसके साइड्स हो गए x प्लस 3 सेंटीमीटर, इसके साइड्स हो गए। एकदम आसान है, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। x प्लस 3, ये आपका न्यू स्क्वायर है, न्यू स्क्वायर है। अच्छा, इस स्क्वायर का जब आप एरिया, किसी भी स्क्वायर का जब आप एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये तो बच्चा जानता है। तो साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे साइड क्या है? x प्लस 3। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्वेश्चन में देखिए इसका एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है? 121। मतलब ये 121 इक्वल्स टू क्या? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं आप, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक सर, ये 121 है, इसको भी तो 11 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर खत्म। अब क्या दिख रहा है? देखिए ये 11 और ये x प्लस 3, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस 3 इक्वल्स टू 11, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या? 11 माइनस 3 मतलब 8। ये क्या मिला? ये x का वैल्यू मिला। आपको क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ये ओरिजिनल स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर 4x है। 4x, x का वैल्यू क्या है? 8। तो 4 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ए एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए
फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द फिगर, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द फिगर गिवन बिलो, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा है भीतर में, इसका पूरा का एरिया निकालना है। इसको निकालेंगे कैसे? एकदम आसान, एकदम आसान। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 9 है। मतलब क्या है कि यदि आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचे, इसको यदि आपने ज्वाइन कर दिया और आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? 9 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 9 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी 9 है, यहाँ से यहाँ भी 9 है। तो ये तो स्क्वायर फिगर जैसा हो गया। तो पूरे फिगर का पहले एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ए फिगर, इसका एक नाम दे देते हैं, जैसे फिगर 1 है तो एरिया ऑफ अ फिगर, या फिर इसको नेम कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ABCD, एरिया ऑफ ए फिगर ABCD। ये स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, मतलब कितना हुआ? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया। अब इसमें से कौन सा एरिया आपको नहीं चाहिए? ये एरिया और ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया और ये एरिया नहीं चाहिए। तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ये दो एरिया नहीं चाहिए हम लोग, ये नहीं चाहिए। तो एरिया ऑफ अ फिगर 1, ये देखिए जो फिगर 1 है ये क्या है? ट्राइंगल ही तो है। यदि यहाँ से यहाँ तक 9 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो एरिया ऑफ अ फिगर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। ये यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना है? 5 है। हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 है। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा कितना? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने इसका एरिया निकाल लिया। सिमिलरली अब इसका भी एरिया निकाल लेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ए फिगर 2, इसका भी मेजरमेंट्स वही है। बेस यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, हाइट इसका भी 6 है। 2 कितने टाइम में? 3 टाइम में। मतलब यहाँ भी कितना मिला? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो एरिया चाहिए, आपको जो एरिया चाहिए वो एरिया क्या है? इस पूरे फिगर का एरिया देखिए क्या था? इस पूरे फिगर का एरिया 81 था, 81। इसमें से ये दो एरिया जो है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब -15 मतलब 81 - 30, जो क्या मिलेगा? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी देखिए क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD शोन इन द फिगर 2। और ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में है, ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में। एकदम आसान है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको BD फाइंड करना है। इन ट्रायंगल BAD में देखिए ये 90 है, तो ये हाइपोथेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले ये BD फाइंड कर लेंगे। फिर ये वाले ट्रायंगल में BDC में ये 90 है, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग CD निकाल लेंगे। तो जब ये और ये पार्ट दोनों निकल गया, इसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BAD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये पाइथागोरस है। तो ये 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोथेनस होता है, हाइट नहीं होता है, हाइपोथेनस होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये पार्ट निकल गया। फिर इसका एरिया कैसा निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इन दोनों का जो सम होगा वो आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, और क्या है। तो इन ट्रायंगल BAD, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोथेनस है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, ठीक है। AB क्या है? देखिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर। AD क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? ये BD का स्क्वायर। अच्छा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू क्या है? ये BD का स्क्वायर। 64 और 36 क्या हो गया? ये 100 क्या है? ये BD स्क्वायर। आपको सिर्फ BD का वैल्यू फाइंड करना है, तो √100 इक्वल्स टू क्या? BD। तो इससे BD क्या मिला आपको? 10।
तो ये तो फाइंड कर लिया आपने। इसी तरह से इसको फाइंड करेंगे हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC। ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। एकदम आसान है, एकदम आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। BD देखिए क्या था आपका 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर। DC आपको फाइंड करना है, BC क्या है 26, ये 26 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100, ये DC का स्क्वायर, ये आपका क्या है 676। आगे देखिए DC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 676 माइनस 100। आगे ये DC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 576। 576 कितने का स्क्वायर है, 24 का। तो इससे आपको DC का स्क्वायर ये तो मिल गया था, तो DC इक्वल्स टू रूट ओवर 576। तो इससे आपको DC क्या मिला, 24। DC कितना मिल गया, 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BAD क्या है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट में कंफ्यूज मत होइएगा, बेस और हाइट में कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ पाइथागोरस देखना, 90 देखना, उसके सामने वाला हाइपोटेनस उसको छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी दोनों में से किसी को भी बेस और हाइट मान लीजिए, आंसर आएगा आपका। ये 2 3 टाइम, इससे क्या मिला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका निकला 24। इसका कैलकुलेट करना है आपको। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BDC, इसका भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 90 के सामने वाले को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों जो है उसको लिख लेंगे, बेस इंटू हाइट। 2 कितने टाइम में, 12 टाइम में, 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना मिला, 120। आपको क्या फाइंड करना है, इस पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या होगा, दोनों का सम, मतलब 120 प्लस 24 जो होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का C, देखिए 2 का C क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन द फिगर 3। यहाँ पे ये शेडेड रीजन आपका ये पार्ट जो है ये शेडेड रीजन है। यहाँ पे सारे यूनिट्स जो है वो मीटर्स में है, इसके यूनिट्स जो है वो मीटर्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस फिगर को यदि हम लोगों ने नेम कर दिया ABC और ये D, AB का लेंथ देखिए क्या है यहाँ पे, AB है आपका 5 प्लस 7 मतलब कितना, 12 मीटर, बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए ये पार्ट ऐसे ABCD हम लोगों ने नेम किया, तो इसे भी नेम करना होगा EFG और इसे H कर देते हैं। DE जो है DF के बराबर है, ये DE जो है ये DF के बराबर है, DF के बराबर है, मतलब ये कितना 5 हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये 5 है, ये 7 है, तो इसका मतलब AD देखिए कितना हो गया, 5 प्लस 7 हो गया, 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 हो गया, मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसका मतलब ये स्क्वायर है, ये फिगर क्या है, स्क्वायर फिगर है। तो एरिया, पहले इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए फिगर ABCD, क्या होगा, 12 इंटू 12, तो AB इंटू AD, तो ये 12 इंटू 12 मतलब कितना, 144 मीटर स्क्वायर। ये आपने पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया, इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया आपने। अब यहां देखिए ये क्या है, इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते, इसको 3 कर देते। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम है। एकदम आसान है, एकदम आसान।
तो एरिया ऑफ ए फिगर 1, एरिया ऑफ अ फिगर 1 हाफ इंटू बेस। इस फिगर के हिसाब से देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस उसको नहीं लेना है, वो है भी नहीं, तो बेस और हाइट यही रह गया। क्या है ये 5 है, ये क्या है 5 है, तो 5 इंटू 5, यहां से क्या मिला आपको 25/2 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया। फिर एरिया ऑफ ए फिगर 2, तो एरिया ऑफ फिगर 2, इसमें देखिए क्या है हाफ इंटू बेस, इसमें बेस क्या है 5 है, हाइट क्या है 7 है, हाइट क्या है 7, तो यहां से क्या मिला आपको 35/2 मीटर स्क्वायर, 35/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 जो है ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ फिगर 3। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, ये और ये इसके पैरेलल साइड्स है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट मतलब ये इसका हाइट है, कितना है ये 12 है, ये हाइट कितना है 12, 2 कितने टाइम में 6 टाइम में, 3 + 7 10, 10 इंटू 6 कितना मिला आपको 60 मीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, आपको इसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया आपको पता है ये 144, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एकदम आसान, एकदम आसान, नहीं समझ में आया ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। एरिया, पूरा एरिया कितना है 144, पूरा एरिया कितना है 144। इसमें से आपको क्या क्या हटाना है, आपको इस एरिया को निकालने के लिए इसमें से ये एरिया और ये एरिया को हटाना है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना था देखिए, फिगर पार्ट 1 का 25/2 प्लस दूसरा क्या था 35/2 और तीसरा क्या था 60। इन सब को सम करके इससे माइनस कर देंगे, तो ये 144, 25 और 35 कितना हुआ 35 40 60, 60/2 मतलब 30 प्लस 60 मतलब 144 माइनस 90 मतलब कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर। ये जो 54 मीटर स्क्वायर निकला यही इसका एरिया है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये इस एक्सरसाइज का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। आई थिंक इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन ये है और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत भी ये क्वेश्चन ही देता है। लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है, थोड़ा लेंदी है, डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है। हम लोग इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये देखिए फिगर 1, इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालेंगे, इसी तरह से 3 4 5 सबका एरिया निकाल के सबको प्लस कर देंगे और कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। जैसे देखिए जब ये पहला फर्स्ट फिगर पार्ट 1 इसका जब एरिया निकालने जाएंगे तो ये फिगर क्या है, ये फिगर है ट्रायंगल का, ये फिगर क्या है ट्रायंगल का। तो इसमें आप देखें ये साइड जो है इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको नेम करते हुए चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। A B C मैंने इसको ऐसे नेम कर दिया, तो आप एकदम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, एक बार पार्ट बाय पार्ट, घबराइएगा नहीं। तो आप सिर्फ इतना देर सिर्फ इसको ही देखिए, A B C को देखिए, ये 5 है, ये भी 5 है। अच्छा, ये देखिए B C, ये मेजरमेंट देखिए कितने का है 1 का है, तो ये मेजरमेंट भी 1 ही है। तो ये साइड और ये साइड पता है। जब तीनों साइड पता हो तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके लिए पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC, ये निकालेंगे हम लोग। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर S निकालना होता है, S निकालना होता है ना। तो S को क्या बोलते हैं हम लोग, A + B + C/2। तो यहां देखिए साइड क्या है 5 + 5 + 1/2 मतलब 11/2 मतलब 5.5। S क्या मिला आपको 5.5। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। S मिल गया। एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एरिया इक्वल्स टू क्या है S - A S - B
और ये s माइनस सी, ये फार्मूला हम लोगों के पास है। इसमें इसके वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। s आपके लिए क्या है 5.5, s क्या है 5.5, ठीक है। s माइनस a मतलब 5.5 माइनस a क्या है आपके लिए 5 है। फिर देखिए 5.5 माइनस 5, क्योंकि b भी आपके लिए 5 ही है। c आपके लिए क्या है 1 है, तो 5.5 माइनस 1। अच्छा, आगे देखिए ये 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 मतलब 0.5, यहां से भी 0.5 इंटू 4.5, 4.5 क्योंकि 5.5 माइनस 1, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा, आगे देखिए ये 55 है, क्या इसको आप 5 इंटू 11 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। ये 0.5, अच्छा 5 लिखिए, ये क्या है 5 है। ये 45, इसको आप 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए इसके जो डेसिमल्स वाले जो नंबर्स थे, ये क्या था, एक पॉइंट पे डेसिमल था, ये 10 आ गया। ये एक प्लेस पे डेसिमल था, एक और 10 आ गया। यहाँ से एक डेसिमल था, ये एक 10 आ गया। यहाँ से एक था, इसका भी एक नीचे 10 आ गया। ऐसे मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, पेयर बनाइए। देखिए 2 5 है, फिर यहाँ भी 2 5 है, तो यहाँ पे 5 का 2 पेयर बन गया, 5 इंटू 5। आगे ये 2 3 का एक पेयर बन गया। अच्छा, किसका पेयर नहीं बना, 11 का, तो वो रूट के भीतर ही रह गया। नीचे देखिए ये 2 10 से एक 10 का पेयर बन गया, ये 2 10 से एक 10 का पेयर बन गया जो बाहर आ गया। ऐसे ही तो करते हैं ना, स्क्वायर रूट ऐसे ही तो करते थे। 5 2 10, 5 2 10, तो यहाँ पे जो मिला आपको वो क्या मिला, 3/4 रूट 11, 3/4 रूट 11, ये वैल्यू आपको मिला। लेकिन इस वैल्यू को तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकिएगा, आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। ये जो रूट 11 दिख रहा है इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। कभी भी कोई ऐसा रूट का नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे रूट 11 है, सबसे पहला काम आप इसको इस तरह से लिखें ताकि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास हो। तो क्या रूट 11 को आप 9 + 2 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि √m + -n, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इक्वल्स टू √m + n/2 √m। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, एकदम आसान है। इस तरह के कितना इजीली ये वैल्यूज आपको मिल जाएगा। तो ये 9 + 2 आपने इसको एक्सप्रेस किया। अब इसके साथ इसको कंपेयर करिए, 9 + 2 मतलब m + n दिख रहा है ना, m + n। तो फार्मूला क्या कहता है, √m मतलब √9 + n, n क्या है 2/2 √m, m कितना था 9। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, √9 से क्या मिलेगा आपको 3 मिला। ये देखिए 2 चला गया, यहाँ 1/√9 था तो ये 1/3 हो गया। इसे जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 3 है, तो 3 9 + 1 10, 10/3 क्या मिला 10/3। 10/3 का मतलब कितना हुआ 3.33 अप्रॉक्स, ऐसा चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या था 3/4 √11, तो 3/4 √11 इसका वैल्यू निकालना था ना आपको। अच्छा, तो यहाँ से अभी इसको डेसिमल में चेंज नहीं करते, ये हम लोग को 10/3 मिला था। आगे देखिए क्या था, ये 3/4 इंटू √11, √11 को सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे हम लोग 10/3 से, 10/3, तो ये 3 चला गया, 3 चला गया। 2 2 4, 2 5 10, यहाँ देखिए क्या मिला आपको 5/2, 5/2 का मतलब कितना 2.5, 5/2 का मतलब कितना 2.5, तो ये 2.5 तो मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, मतलब इसका एरिया आपको मिल गया 2.5 सेंटीमीटर²।
स्क्वायर। ये पहला पार्ट का आपने एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा मिटाएंगे ताकि दूसरा पार्ट हम लोग निकाल सके। एकदम आसान है, एकदम आसान। चलिए ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड पार्ट जो है, ये सेकेंड पार्ट क्या है, ये तो रेक्टेंगल ही है। इसका लेंथ कितना है 6.5, ब्रेथ कितना है 1 है। तो एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2, ये क्या हो जाएगा, लेंथ देखिए कितना है 6.5, लेंथ क्या है 6.5, ब्रेथ कितना है 1। इससे क्या मिला आपको 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया आपको मिल गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का एरिया निकल गया। 3 में देखिए क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, तो इसको भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ अ फिगर 3, इसको हम लोग बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने जैसे आपको पहले बोला 90 के सामने वाला हाइपोथेनस होता है, उसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे वो है भी नहीं, तो इन दोनों को ही लेना है। बेस किसी को भी आप ले ले, हाइट किसी को भी ले ले, उससे फ़र्क नहीं है। तो 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5, अच्छा 2 कितने टाइम में, 3 टाइम में। 1.5 इंटू 3 कितना मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट मतलब एरिया इसका भी निकल गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली हम लोग एरिया ऑफ फिगर 4 इसको भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फिगर 4, इसका भी तो सेम मेजरमेंट ही है, ये 90 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस वही है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 1.5 ही है, तो सेम मेजरमेंट है। हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, 1.5 2 3 टाइम, तो 1.5 इंटू 3 मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मेजरमेंट भी आपको मिल गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये अच्छा एक काम और, हम लोगों ने सब इसमें 2 3 में सब में फिगर लिखा, इसमें नेम कर दिया, तो इसको नेम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही रहने देंगे। एरिया ऑफ अ फिगर, एरिया ऑफ अ फिगर 1, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC या फिर फिगर, इसको भी वैसे ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ ए फिगर 1 है ना, इसके आगे फिर इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये ABC सारा नेम नहीं करना होगा, नहीं तो सबको नेम जब आप करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या बच गया, ये बच गया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो 3 तो नहीं, हम लोगों ने पहले 4 निकाल लिया, 4 5 निकाल लिया, तो ये 4 और 5 हो गया। 3 अभी बचा हुआ है, 3 अब हम लोग निकालेंगे। ये 4 5 हो गया, ये 4 5 हो गया, 3 अब निकालेंगे। ये देखिए क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ये क्या है ट्रेपेजियम है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका ट्रेपेजियम है, इसमें ये मेजरमेंट 1 का है, नीचे का मेजरमेंट 2 का है, ये 1 है, मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। यहाँ से यदि आपने इसको ऐसे हाइट ड्रॉ किया तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, लेकिन ये टोटल लेंथ कितना है 2 है। और हम लोग ये जानते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, मतलब ये होगा 0.5, ये होगा 0.5, यही होगा। आपको फाइंड क्या करना है, ये हाइट फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 0.5 है, ये 1 है, तो आपको ये चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर आपको चाहिए, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस है, तो ये 0.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस, हाइपोथेनस ये 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो ये 0.25 इक्वल्स टू कितना 1। आगे परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, जो क्या मिला 0.75। इससे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रूट ओवर 0.75। इसका ज़रूरत तो
अभी हम लोगों को नहीं है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ये जो एरियाज हम लोगों ने फाइंड किया है उसको भीतर हम लोगों ने लिख दिया है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 75/100, 25 3 टाइम, 25 4 टाइम, अभी रूट है तो इससे √3/2 ये वैल्यू मिलेगा, √3/2 मिलेगा। √3 क्या होता है 1.732, तो इसको हम लोग बाद में पुट करेंगे, तो ये वैल्यू मिल गया। अब एरिया इसका निकालना था हम लोगों को, तो एरिया ऑफ अ फिगर 3, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मतलब 1 + 2 इंटू हाइट, हाइट क्या है √3/2। अच्छा, इससे देखिए क्या मिला 1/2 इंटू 1 + 2 क्या है 3 इंटू √3/2। ठीक है, आगे देखिए इससे और क्या वैल्यू मिला आपको, ये 3, 2 2 4 तो 3/4 इंटू √3, तो √3 का वैल्यू क्या होता है, ये 1.732 होता है, ये तो सभी कोई जानता है। ये 4 से रिड्यूस हो रहा है, देखिए 4 4 16 हो गया, 1 कैरी 1 और 3 12 13 हो गया, 4 3 12 1 रह गया, 4 3 12 3 प्लेस का डेसिमल था तो 0.433 हो गया। इंटू 3 करने पे क्या मिलेगा, इंटू 3 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12 12, 3 प्लेस का डेसिमल है तो 1.299, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 1.3 लिख सकते हैं। 1.299 को 1.3 क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पे बोला गया है, तो इसका एरिया कितना मिला आपको 1.3। तो देखिए सबका एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब करना क्या है, सबको प्लस कर देना है। चलिए, सो एरिया, टोटल एरिया देखिए पहला वाला कितना था 2.5 प्लस दूसरा कितना था 6.5, तीसरा देखिए क्या है 1.3, फोर्थ वाला क्या है 4.5, फिफ्थ वाला भी क्या है 4.5। इन सब का सम करना है आपको। आइए 2.5 और 6.5, 6 7 8 और 1 9 हो गया, 9 प्लस 1.3 प्लस 4.5 9 हो गया, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, तो ये 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ही बताएं क्या ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट था? जी नहीं, थोड़ा लेंथी था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, एक और एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान। क्या है क्वेश्चन? सर्किल का एरिया गिवन है, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14, बस कुछ नहीं। आइए, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ए सर्किल है आपका πr², यही तो फॉर्मूला है सर्किल का। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है πr²। एरिया कितना गिवन है देखिए 78.5, पाई का वैल्यू क्या लेना है हम लोग को 3.14 इंटू r²। ठीक है, आगे देखिए ये 78.5 ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो गया, 3.14 इक्वल्स टू क्या r²। ऊपर एक प्लेस का डेसिमल है तो नीचे 10 हो जाएगा, नीचे 2 प्लेस का डेसिमल है, ऊपर 100 हो जाएगा, डेसिमल हट गया। आगे देखिए ये 10 है, ये 100, 10 10 100 हो गया। इसको यदि हमने काट दिया 2 से, 2 5 एकदम आसान है, एकदम आसान। 2 15 30, 2 7 14, 157। ये 785 और 157 ये कट रहा है, डायरेक्ट कट जाएगा, एक बार में ही कट जाएगा। कितनी बार में 5 टाइम में। देखिए 157 इंटू 5 क्या है 5 7 35, कैरी 3, 25 और 3 28, कैरी 2 और ये 7, देखिए 785, यही तो है। मतलब 157 को आप डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं कितने टाइम में 5 टाइम में।
ये कट गया 5 टाइम में, क्या रह गया 5 इंटू 5 25, 25 इक्वल्स टू क्या है ये आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या होगा 5, आर का वैल्यू क्या होगा 5। क्या फाइंड करना है आपको सरकमफ्रेंस, क्या फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं हम लोग 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं 2 पाई आर। अच्छा तो 2 और ये पाई देखिए क्या है 3.14 इंटू आर, आर कितना है 5, आर कितना है 5, 2 इंटू 5 कितना 10 इंटू 3.14, आगे देखिए क्या है 3.14, मतलब आप सोचिए पॉइंट है नहीं, 314 इंटू 10 मतलब 3140, 2 प्लेस का डेसिमल तो यहाँ पे मतलब 31.4, यूनिट क्या था सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम अ स्क्वायर कार्डबोर्ड, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, उसमें से आपने एक बिगेस्ट एरिया ऑफ ए सर्किल, एक बिगेस्ट सर्किल आपने काट के निकाल लिया। तो जो आपने सर्किल काट के निकाला उसका एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस सर्किल के एरिया से आपको रेडियस मिलेगा, रेडियस से डायमीटर मिलेगा, और वो जो सर्किल का डायमीटर होगा वो साइड ऑफ ए स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर ऑफ ए साइड होगा या साइड ऑफ ए स्क्वायर होगा। तो आपको उस कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए जो स्क्वायर शेप का था, तो साइड इनटू साइड करेंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। क्या मैं बोलना चाहता हूँ समझिएगा, क्या बोला है, एक स्क्वायर शेप का आपके पास कार्डबोर्ड था, फिगर उतना अच्छा नहीं है आप लेकिन समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। इसमें से आपने क्या किया, एक सर्किल काट के निकाला है, इसमें से एक सर्किल काट के निकाला है आपने, मतलब इसका जो डायमीटर होगा सर्किल का वही साइड ऑफ ए स्क्वायर होगा, साइड ऑफ ए स्क्वायर होगा, बस ये मैं बोलना चाहता था। मतलब ये आर आर मिलकर क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। अच्छा अब आप देखिए क्या गिवन है आपके पास, एरिया ऑफ ए सर्किल गिवन है, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या है 154, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 154, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये 154, ठीक है। आगे देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू इधर से उधर आ रहा है रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22, ये देखिए 11 2 टाइम 11 1 जा और 4 11 4 जा 2 7 टाइम, तो 7 7 जा कितना 49, इससे आर स्क्वायर कितना मिला आपको 49, तो आर कितना हो गया 7, आर क्या है 7 7, तो डायमीटर कितना हो गया 14, डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर 14 है, मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया 14 हो गया, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया 14, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड, साइड ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड जो होगा साइड इनटू साइड, मतलब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।